गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल, द्रव्य क्रिस्टल। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल या द्रव्य क्रिस्टल क्या होता है? हमें पता है किसी भी सॉलिड या ठोस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन गैस में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर वो पहले टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन फिर गर्म करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो टर्बिड लिक्विड स्टेट आती है उसी को ही हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टर्बिड लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो क्रिस्टल के समान होती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टल के तरह होती है, इसलिए इसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट है, इसलिए इसे मेसोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। और टर्बिड लिक्विड या लिक्विड क्रिस्टल में सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की भी होती है। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पैरा एजॉक्सी एनिसॉल, ठीक है, इसे गर्म करते हैं एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसी क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप क्या होते हैं? निश्चित होती है। ठीक है, तो इसे इतने टेम्परेचर पे गर्म करने पे वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उसका टेम्परेचर हो गया ट्रांजिशन टेम्परेचर, और 135 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दोनों टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक सॉलिड जिसे गर्म करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस टर्बिड लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, द्रव्य क्रिस्टलों का वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, लिक्विड क्रिस्टल आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल की स्टडी करने पर उसमें मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के आधार पर, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल की व्यवस्था के आधार पर उसे 3 तरह के लिक्विड क्रिस्टल में बांटा गया है। पहला है स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल, न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल। In this type of liquid crystal, the long chain molecules are arranged side by side parallel to each other in well designed and equispaced plane। ठीक है, यानी स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं और प्लेन में, ठीक है, यानी लेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ये लेयर हो गया, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे के समांतर क्रम में अरेंज भी हैं और साथ ही साथ परतों में व्यवस्थित भी होते हैं। ठीक है, और इक्वी स्पेस यानी दोनों सबके बीच में क्या होता है? इक्वल स्पेस भी होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। एग्जाम्पल है एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट एंड ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। ठीक है, और दूसरा डायग्राम में हम देख सकते हैं जो स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल का फ्लो होता है वो क्या होता है? लेयर के रूप में होता है और फ्लो करते समय वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, यानी स्मैटिक द्रव्य क्रिस्टलों के गुण। ठीक है, दे डू नॉट फ्लो लाइक ऑर्डिनरी लिक्विड, दे फ्लो इन लेयर ड्यू टू वीक फोर्स अमॉन्ग द लेयर। ठीक है, ये सामान्य द्रव्य की तरह नहीं फ्लो करती हैं,
जैसा कि डायग्राम में भी देख सकते हैं, वो लेयर के रूप में फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच वीक फोर्स होता है। लेयर के बीच क्या होता है, एक दूसरे लेयर के बीच वीक फोर्स होता है। ठीक है। इन ग्रीक लैंग्वेज स्मेटिक मीन्स सोप लाइक। ठीक है। और ग्रीक भाषा में स्मेटिक का मतलब होता है साबुन जैसा। ठीक है। यदि हम सामान्य साबुन को उच्च ताप पर द्रव्य के साथ सॉल्यूशन बना देते हैं तो वो भी क्या होता है, स्मेटिक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। दे शो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न सिमिलर टू द क्रिस्टल बट दीज आर वन डायमेंशनल पैटर्न। ठीक है। तो स्मेटिक क्रिस्टल क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी एक्सरे विवर्तन शो करता है, लेकिन वो क्या कैसा होता है, वन डायमेंशनल होता है, यानी एक विमीय होता है। ठीक है। दे डू नॉट शो न्यूटोनियन फ्लो। और जो स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल होता है वो न्यूटोनियन फ्लो नहीं दिखाते हैं, यानी इसका बहाव न्यूटोनियन नहीं होता। दूसरा है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आल्सो द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नो लेयर। ठीक है। by the study of their liquid crystal in polarized light, their thread like structure was confirmed। ठीक है। इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल में भी क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं लेकिन लेयर में नहीं होते। जो मॉलिक्यूल हैं, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो होते हैं लेकिन लेयर में अरेंज्ड नहीं होते हैं। और अगर हम इस लिक्विड को पोलराइज लाइट में देखते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट से देखते हैं, तो हमें धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखता है। एग्जाम्पल है पैरा एजॉक्सी एनिसॉल और एनी सेल डीजिन। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। फ्लो ऑफ न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल इज लाइक दैट ऑफ नॉर्मल लिक्विड, यानी न्यूमेटिक क्रिस्टल सामान्य द्रव्य की तरह ही फ्लो करता है, बहाव करता है। दे शो न्यूटोनियन फ्लो, इसका बहाव न्यूटोनियन होता है। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइक अ नॉर्मल क्रिस्टल। जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है वो एक्सरे विवर्तन शो करता है और किसकी समान, सामान्य क्रिस्टल की तरह वो एक्सरे डिफ्रैक्शन या विवर्तन दिखाता है। ठीक है। न्यूमेटिक क्रिस्टल शो एन आइसोट्रॉपिक, वो विषम देशिता शो करता है, लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज लेस इन कंपैरिजन टू स्मेटिक लिक्विड, लेकिन स्मेटिक लिक्विड की तुलना में कम। ठीक है। और न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिससे इसका यूज़ एलसीडी, कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच के डिस्प्ले में भी न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। Cholesterol liquid crystal. Cholesterol liquid crystal show many of characteristic behavior और pneumatic liquid crystal। ठीक है। Cholesterol liquid crystal की न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के तरह ही बिहेवियर करता है लगभग, और आल्सो पोसेस सम स्पेशल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। दे आर फाउंड टू कॉज और डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू ब्रिलियंट कलर एंड रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। द twisted molecule layer presence in the cholesterol liquid crystal are found to be responsible for the optical property। ठीक है। cholesterol liquid crystal की प्रॉपर्टी लगभग न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह होती है। इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ट्विस्टेड मॉलिक्यूल लेयर की तरह। आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो ट्विस्ट होके फिर अपनी
पहले जैसे अरेंज था वैसे ही अरेंज हो जाता है। और इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और ताप परिवर्तन के साथ ये क्रिस्टल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हेलिकल होती है। एग्जाम्पल क्या है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का, कोलेस्ट्रिक बेंजोएट। ठीक है। थैंक यू।